गौरव का आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव शर्मा एक बार फिर गौरव मैथ्स पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने चालू कर दिया था। कंपाउंड इंटरेस्ट की एक क्लास हमारी हो चुकी है जिसे हम बेसिक क्लास बोला था मैंने कि उसके अंदर अगर उस क्लास को देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ से आप छोटी छोटी चीज़ें सीख सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कैसे होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे प्राप्त होता है, क्या क्या उसके अंदर होता है। तो आज हम क्लास चालू कर रहे हैं। पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैं दोस्तों आप लोगों से कहता हूं बच्चों कि मूलधन है आप लोगों के पास 1000 रुपये। मैंने बोला 1000 रुपये पर जो दर दी गई है वो दर दी गई है 10%। और समय कितना है? 3 वर्ष। समय कितना है? 3 वर्ष। अच्छा जी, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अभी हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट दिया 3 साल के लिए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। 1000 पर 10% की दर से पहले साल जो ब्याज प्राप्त हुआ 100 रुपये। मैंने बोला दूसरे साल 100 रुपये तो आपको प्राप्त होगा ही, लेकिन 100 रुपये पर 10% की दर से कितना ब्याज और प्राप्त हुआ? 10, यानी दूसरे साल का ब्याज आपका कितना आ गया? 110 रुपये। मैं बोलता हूं तीसरे साल आपको 110 रुपये तो ब्याज प्राप्त हो ही रहा है, लेकिन 110 पर 10% मिला, यानी 110 का 10% 11, तीसरे साल का ब्याज कितना आया? 121 रुपये। तो मैंने बोला टोटल कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 100 और 110, 210 और 121। टोटल जो आपको 3 साल में ब्याज प्राप्त हुआ, 3 साल में ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 331। अच्छा, ये तो आपका होता है ट्री मेथड या बेसिक। मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा, लेकिन हम उन चीजों के ऊपर जाएंगे जहां से हमारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व होते हैं। अच्छा, कुछ जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आपको रेट दे रखी है 10%, तो आप 10% को लिखते हो 1/10, यानी अगर आपका प्रिंसिपल 10 रुपये है, 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, तो अमाउंट कितना हो गया? 11 रुपये। तो मैंने बोला ये तो आप लोगों के पास जो रेशो आ रहा है, ये रेशो आ रहा है प्रिंसिपल का और अमाउंट का। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। मैं आप लोगों से कहता हूं अगर मैं दूसरे साल की बात करूं, मैं दूसरे साल में जाता हूं तो ये आपका हो जाता है 10 का स्क्वायर और ये आपका हो जाता है 11 का स्क्वायर। कौन से साल में? दूसरे साल में, सेकंड ईयर में। अच्छा जी, अगर मैं ऐसे ही आगे बढ़ता चलूं, तो मैं आप लोगों से कहता हूं अगर मैं तीसरे साल में जाता हूं तो तीसरे साल में यही आपका क्या हो जाता है? तीसरे साल के लिए ये आपका हो जाता है 10 का क्यूब और ये आपका हो जाता है 11 का क्यूब। ये 10 का क्यूब और ये आपका 11 का क्यूब, ये आपका किसके लिए हो जाता है? तीसरे साल के लिए। अगर 1 साल की बात कर रहा है तो हमारी पावर 1 रहती है, 2 साल की बात कर रहा है तो 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 3 साल की बात कर रहा है 10 का क्यूब 11 का क्यूब। अच्छा, ये स्क्वायर कैसे होता है और ये क्यूब कैसे होता है, मैं इस चीज को बता देता हूं। मैंने बोला पहले प्रिंसिपल 10, अमाउंट कितना हुआ? 11। अगर मैं बाद में बात करूं प्रिंसिपल 100 और अमाउंट कितना हो गया? 121। 2 साल की बात करूं तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये चीजें होती कैसे हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आपको पहले साल धनराशि 10 से 11 हो रही है, पहले साल 10 से क्या हो रही है? 11। मैंने बोला फिर वापस दूसरे साल आपकी धनराशि क्या हो रही है? 10 से 11। तो मैंने बोला जो ये आपके दूसरे साल की धनराशि है ये तो अलग अलग हो ही नहीं सकती, ये तो हमेशा क्या होगी? समान होगी। और मैंने समान करने के लिए नीचे तो कितने से गुणा कर दिया? 11 से, और ऊपर कितने से गुणा कर दिया? 10 से। ऊपर कितने से गुणा कर दिया? 10 से। तो मैंने देखा ये राशि कितनी हो गई? 10 गुणा 10 100। यहां कितना हो गया? 110 और यहां कितना हो गया? 121। तो मैंने देखा, मैंने सीधा दूसरे साल के लिए निकाला कि 100 से कितनी हो रही है? 121। 100 से कितनी हो रही है? 121। क्या मेरे पहले साल का ब्याज 100 रुपये ही है? क्या दूसरे साल का ब्याज 110 रुपये ही है? और तीसरे साल का ब्याज 121 रुपये ही है क्या? तो ये आपका इस प्रकार चलता जाता है। इस प्रकार हम सीधा इसके क्या कर देते हैं? स्क्वायर, क्यूब, या फिर इनको सीधा क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। अच्छा जी, ये तो मैंने आपसे बात करी कि प्रिंसिपल और अमाउंट की। ये तो मैंने आपसे बात करी प्रिंसिपल और अमाउंट के अनुपात की, कि प्रिंसिपल और अमाउंट आपका ऐसे चलता है कि प्रिंसिपल अगर 10 है तो अमाउंट कितना हो गया? 11। मैं आप लोगों से कहता हूं क्या यही रेशियो, क्या यही तरीका मैं ब्याज में भी अप्लाई कर सकता हूं? अभी तो मैंने प्रिंसिपल के लिए, अमाउंट के लिए अप्लाई किया, अब मैं पूछ रहा हूं क्या यही चीज मैं ब्याज के लिए अप्लाई कर सकता हूं क्या? मैंने बोला बिल्कुल हाँ, हम ब्याज के लिए भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे?
मैं आप लोगों से बोलता हूं कि पहले साल का ब्याज कितना है, पहले साल का ब्याज कितना है 100, दूसरे साल का ब्याज कितना है 110। मैंने बोला अनुपात निकालो ना, तो ये आपका कितना गया 10 से 11। मैंने बोला क्या यही चीज है क्या? अच्छा, अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर तो मेरे पास डिफरेंस है कितने साल का, 1 साल का। डिफरेंस कितने साल का, 1 साल का, तो मेरे पास सीधा सीधा पावर 1 रही। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलूं आपके पास डिफरेंस है 2 साल का, आपके पास डिफरेंस कितना है 2 साल का। भाई पहले साल से तीसरे साल में जा रहा हूं तो कितने साल है 2 साल, पहले साल से तीसरे साल में जा रहा हूं तो कितने साल है 2 साल। और अगर 2 साल है तो आप स्क्वायर कर दो, तो मैंने 10 का स्क्वायर करा 100, 11 का स्क्वायर करा 121। क्या मेरा यही रेशो आ रहा है क्या, 100 से 121। तो ये तो अगर डिफरेंस 1 साल है तो 1 साल के लिए, 2 साल है तो मैंने स्क्वायर कर दिया, 3 साल होगा तो मैं क्या कर दूंगा क्यूब, तो 1000 से आपका कितना पहुंच जाएगा 1331। तो बस मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि जो चीजें आपके प्रिंसिपल से अमाउंट के लिए अप्लाई हो रही हैं उनको मैं सीधा अप्लाई करूंगा किसके अंदर, ब्याज के अंदर। यानी प्रिंसिपल और अमाउंट, मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात होता है वही पर ईयर ब्याज का भी क्या होता है, अनुपात होता है। अगर प्रिंसिपल से अमाउंट 10 से 11 हो रहा है तो ब्याज भी 10 से क्या हो रहा है 11, ब्याज भी 10 से क्या हो रहा है 11। अगर डिफरेंस है 1 साल का, अगर डिफरेंस है 2 साल का तो मैं क्या लगा दूंगा स्क्वायर, डिफरेंस है 3 साल का तो मैं क्या लगा दूंगा क्यूब, डिफरेंस है 4 साल का तो मैं क्या लगा दूंगा घात 4। तो आशा करता हूं ये चीजें आपकी समझ में आई होंगी। और अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। चलिए तो क्वेश्चन चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है, 625 रुपए को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। मैंने बोला 4%, कितने परसेंट 4%, यानी 1/25। अच्छा, पहले साल से जा रहा है दूसरे साल में, मैंने बोला कितने साल बढ़ रहा है 1 साल, मैंने बोला कितने साल बढ़ रहा है 1 साल, यानी जो आपका ब्याज हो रहा है वो ब्याज हो रहा है 25 से 26। ब्याज क्या हो रहा है 25 से 26, कितने रुपए पर 625 रुपए पर। तो मैंने बोला 625 का अगर 4% निकालता हूं यानी 1/25 निकालता हूं तो पहले साल का ब्याज कितना आया 25, पहले साल का ब्याज कितना आया 25। तो मैं कह देता हूं 25 की वैल्यू कितनी है 25, तो 1 से गुणा करना पड़ा। अगर यहां 1 से गुणा किया तो यहां भी कितने से गुणा किया 1 से, तो 26 की वैल्यू कितनी आ गई 26। तो मैंने बोला पहले साल का ब्याज 25 रुपए, दूसरे साल का ब्याज 26 रुपए, टोटल ब्याज आपके पास कितना आ गया 51 रुपए। और यही आपका क्या हो जाता है आंसर, यही आपका क्या हो जाता है आंसर। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस छोटे से बेसिक हैं उनको आपको समझने की जरूरत है। मैंने क्या करा वापस रिपीट कर देता हूं, 625 रुपए 4% की दर से पहले साल ब्याज मिला 25 रुपए, और मुझे पता है ब्याज 25 से कितना जा रहा है 26। तो अगर पहले साल का ब्याज 25 की वैल्यू 25 और 26 की वैल्यू 26, पहले साल का ब्याज 25, दूसरे साल का ब्याज 26, आपका आंसर कितना आ गया 51 रुपए। चलिए देखिए एक बारी से, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से क्या बोला है, दीपक ने 3000 रुपए की राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया, 2 वर्ष बाद कुल कितनी धनराशि मिली। निवेश कितना किया 3000 रुपए, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, दर कितनी है 20%, और 20% यानी कितना 1/5, यानी अगर उसका प्रिंसिपल 5 है तो उसका अमाउंट कितना है 6, और 2 साल की बात हो रही है। अगर पहले साल 5 से 6 जा रहा है तो दूसरे साल भी 5 से 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कितना 25 से 36। प्रिंसिपल 25, अमाउंट हो गया 36, अमाउंट ही आप लोगों से बोला गया है, तो 25 आपको कितना दे रखा है 3000, तो 25 को 3000 बनाने के लिए मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 120 से, अगर यहां 120 से गुणा तो यहां भी कितने से गुणा 120 से, 0, 12 छिंगी 72, 12 तिया 36 और 7 43, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 4320 रुपए। यानी जो आपका अमाउंट होगा वो अमाउंट कितना होगा 4320 रुपए। तो ये आपका तरीका है
प्रिंसिपल से अमाउंट का और ब्याज का। आप सीधे कुछ ही चंद सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना, हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है कभी कभी कैलकुलेशन में, तो वो चीजें आप लोग देखते हो। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से क्या बोला है, किसी राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 60 रुपए है तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। पहले वर्ष का ब्याज 60 रुपए है तो दूसरे वर्ष का ब्याज आप लोगों से पूछा गया है। अच्छा, मैंने बोला दर आपको कितनी दे रखी है, 10%, यानी मैं इसे क्या बोलूंगा, 1/10। पहले साल से दूसरे साल में जा रहा है, यानी 1 साल का डिफरेंस है, तो मैंने बोला आपका ब्याज 10 रुपए से कितना हो रहा है, 11 रुपए। यानी पहले साल आपका ब्याज 10 रुपए है तो दूसरे साल आपका ब्याज कितने रुपए है, 11 रुपए। और मुझसे कहा गया कि पहले साल का ब्याज है 60 रुपए, यानी 10 आपको कितना दे रखा है, 60, तो कितने से गुणा करना पड़ा, 6 से। अगर यहां 6 से गुणा तो यहां भी कितने से गुणा, 6 से। यानी दूसरे साल का जो आपका ब्याज आया वो ब्याज आपका कितना आया, 66 रुपए। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस जो चीजें मैंने आपको बताई है उनको बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या बोला गया है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए है, ब्याज की दर 5% है तो मूलधन क्या होगा। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 420 रुपए, ब्याज की दर आपको दी है 5%। मैंने बोला ब्याज की दर आप लोगों को दी गई है 5%, और 5% को मैं क्या कहता हूं, 1/20। यानी अगर पहले साल का ब्याज 20 रुपए है तो दूसरे साल का ब्याज आप लोगों का कितना हो गया, 21 रुपए। और मुझे बोला गया है कि दूसरे साल का ब्याज है 420, यानी 21 आपको कितना दे रखा है, 420। 21 को 420 बनाने के लिए मुझे कितने से गुणा करना पड़ा, 20 से। 21 को 420 बनाने के लिए मुझे कितने से गुणा करना पड़ा, 20 से। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आपको ये 20 से गुणा करना पड़ा तो यहां भी आप कितने से गुणा करोगे, 20 से गुणा करोगे। तो ये आपके पास कितना आया, 400। मैंने बोला दोनों साल का कुल ब्याज आप लोगों के पास कितना आ गया है, 820 रुपए। दोनों सालों का कुल ब्याज कितना आ गया है, 820 रुपए। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर 20 रुपए की धनराशि, प्रिंसिपल है 20 रुपए की धनराशि, अमाउंट हो रहा है कितना, 21। 2 साल की बात हो रही है तो दूसरे साल भी 20 से कितना हुआ, 21। यानी ये आपका 400 से हुआ कितना, 441। और मैंने क्या बोला, ये है आपका मूलधन, ये है आपका मिश्रधन, तो आपका ब्याज कितना हुआ, 41 रुपए का। और इस 41 यानी टोटल ब्याज आपका है 820 रुपए। तो मैंने बोला 41 को अगर मुझे 820 रुपए बनाना है, 41 को मुझे 820 रुपए बनाना है तो कितने से गुणा करना पड़ा, 20 से। मूलधन पूछा है तो इसको भी मैंने कितने से गुणा कर दिया, 20 से। और अगर मैं इसे 20 से गुणा करता हूं तो आपका आंसर कितना आ जाता है, 8000 रुपए। आपका आंसर कितना आ जाता है, 8000 रुपए। तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को आप इस अप्रोच के साथ भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रही है और चीजें समझ में आ रही हैं तो सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मैंने बोला अगला क्वेश्चन है आप लोगों का आपके सामने, और अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया है कि किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है, तो उसी धन का उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। आपको दर दी गई है कितनी, 4%। दर दी गई है कितनी, 4%। और समय आप लोगों को दिया गया है कितना, 2 वर्ष। समय आप लोगों को दिया है 2 वर्ष। और आपसे बोला है कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपको कितना दिया गया है, 102 रुपए। अच्छा जी, मैं कैलकुलेट करता हूं। मैं आप लोगों से बोलूं कि 4% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, आपने बोला 1/25। तो मैं इतना कह देता हूं कि जो आपका ब्याज है
वो 25 से कितना हो रहा है 26, यानी पहले साल का ब्याज 25 है, दूसरे साल का ब्याज 26 है। 25 से कितना हो रहा है 26, यानी टोटल ब्याज जो आपका हो रहा है, जो टोटल ब्याज जो आपका हो रहा है, वो टोटल ब्याज आपका हो रहा है 2 साल में कितने 51 रुपए। 2 साल में कितने हो रहे हैं 51 रुपए। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई ये तो हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं तो मैंने बोला अगर पहले साल 25 रुपए ब्याज है तो सिंपल इंटरेस्ट में दूसरे साल भी कितने रुपए ब्याज होगा 25। कितना ब्याज होगा 25। ये तो मैंने बात कर दी सिंपल इंटरेस्ट की, ये मैंने बात कर दी किसकी कंपाउंड इंटरेस्ट की। अच्छा जी, तो मैंने कहा कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 51 है और 51 को 102 बनाना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा 2 से। कितने से गुणा करना पड़ेगा 2 से। मैंने बोला सिंपल इंटरेस्ट यहां भी 25 यहां भी 25, सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना हो गया 50। अगर यहां 2 से गुणा किया है तो यहां भी मैंने 2 से गुणा किया, आपका आंसर कितना आ गया 100। यानी उसी समय अवधि के लिए उसी दर से जो आपका साधारण ब्याज होगा वो साधारण ब्याज कितना होगा 100 रुपए। भाई साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, अगर पहले साल भी 25 है तो दूसरे साल भी क्या रहने वाला है 25। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसी टाइप के हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों से क्या बोला है, किसी धन का 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 रुपए है, तो इसी धन का इसी दर पर इतने ही समय में साधारण ब्याज क्या होगा। 8%, मैंने बोला 8% का मतलब कितना 2/25, 8/100 आ जाएगा, तो 8/100 को सोल्व करेंगे 2/25। यानी अगर पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 25 रुपए है तो वो दूसरे साल में कितना हो रहा है 27 रुपए। कितना हो रहा है 27 रुपए। यानी जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों का हो गया 25 + 27, यानी कितने रुपए 52 रुपए। अगर मैंने बोला कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट में निकालूं तो पहले साल दोनों ब्याज बराबर होते हैं। अगर ये 25 तो ये भी कितना 25, और सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 50। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 50। मैंने बोला आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 2080, तो 2080 अगर मुझे 52 को बनाना है तो मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो मैंने बोला ये मैंने गुणा कर दिया कितने से 40 से। भाई 52 चौके 208। अगर मैंने इसको 40 से गुणा किया है तो मुझे ये भी कितने से गुणा करना पड़ा 40 से, और 50 को जब मैं 40 से गुणा करता हूं तो मेरा ब्याज कितना आता है 2000 रुपए। तो मेरा साधारण ब्याज कितना आया 2000 रुपए। तो ये आपका एक बिल्कुल कहते हैं सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस आपको अप्रोच लगाना आनी चाहिए कि आप किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। चलिए बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपके प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो होता है वही रेशो आपके ब्याज का भी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कुछ छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूं, वापिस उन चीजों पे ध्यान देना। मैंने बोला अगर आप लोगों के पास आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, कि अगर आप लोगों को सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हो और इनके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हों या फिर डिफरेंस आपसे पूछा गया है, तो मैं कहता हूं कि पहले हम इन चीजों को धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं, फिर इनके ऊपर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों को प्रिंसिपल दिया गया 8000 रुपए। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझना। मैंने बोला रेट जो आपको दी गई है, वो रेट आपको दी गई है 10%। और अब मैं यहां से इनके डिफरेंस की बात करने वाला हूं। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर मैं यहां से एसआई कैलकुलेट करूं, तो मैंने बोला अगर मैं पहले साल एसआई कैलकुलेट करता हूं तो 8000 का 10% मेरे पास आता है 800 रुपए। फिर मैंने बोला अगर मैं दूसरे साल कैलकुलेट करूं, तो मैंने बोला
सिंपल इंटरेस्ट तो आपका वही रहेगा 800 रुपये, और तीसरे साल भी कितना रहेगा 800 रुपये। अच्छा जी, लेकिन जब मैं बात करता हूं सीआई की, जब मैं बात किसकी करता हूं सीआई की, तो मैं सीआई कैलकुलेट करता हूं। तो मैंने बोला 8000 पर 10% की दर से जो पहले साल का सीआई आया वो तो कितना आया 800 रुपये। मैंने बोला दूसरे साल 800 रुपये तो आप लोगों को मिल ही रहा है, लेकिन 800 पर 10% की दर से और ब्याज मिला, यानी कितने रुपए मिला 80 रुपये। तो टोटल ब्याज आपका कितना हो गया 880 रुपये। अच्छा जी, अगर मैं तीसरे साल की बात करूं तो 880 रुपये तो आपको ब्याज मिल ही रहा है, लेकिन 880 पर 10% की दर से और ब्याज मिला, यानी कितने ब्याज मिला 88 रुपये। यानी आपका जो टोटल ब्याज हो गया वो कितना हो गया 960 रुपये। तो अब मैं आप लोगों से अगर कहता हूं, मैं आप लोगों से क्या कहता हूं, मैंने आप लोगों से कहा कि पहले साल दोनों का अंतर क्या होता है 0। पहले साल दोनों का अंतर क्या होता है 0। तो अगर मैं 2 साल के अंतर की बात करूं, अगर मैं 2 साल के अंतर की बात करूं, 2 साल का अंतर, तो मैं आप लोगों से कहता हूं क्या 2 साल का अंतर जो होता है वो केवल दूसरे साल का अंतर होता है क्या? केवल किसका अंतर होता है? अंतर होता है दूसरे साल का। क्यों? क्योंकि पहले साल तो आपका अंतर क्या होता है 0, तो अंतर केवल किसका होता है दूसरे साल का। तो मैं इसे लिख देता हूं क्या D2। भाई डिफरेंस कौन से साल का? दूसरे साल का। अच्छा, मैं कहता हूं कि 2 साल का अंतर आपका क्या होता है। मैंने बोला आपका प्रिंसिपल था, पहले मैंने प्रिंसिपल 10% की रेट निकाली 800 रुपये, फिर मैंने बोला इस 800 पर भी 10% की रेट निकाली, तो अंतर आपका कितना आया 80 रुपये तो आया। भाई 800 पर 10% वापस निकाला, पहले मैंने प्रिंसिपल का 10% निकाला, फिर जो इंटरेस्ट आया उसका 10% निकाला, यानी कह सकता हूं क्या रेट परसेंट का रेट परसेंट निकाल रहा हूं। यानी मैंने क्या करा, मैंने बोला कि मैंने रेट परसेंट का क्या निकाला रेट परसेंट। मैंने रेट परसेंट का क्या निकाला रेट परसेंट। कैसे निकाला? मैंने कहा कि 8000 रुपये आप लोगों का मूलधन था, पहले मैंने इस पर 10% निकाला और फिर मैंने इसके ऊपर वापस क्या निकाला 10%। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई। क्या आपका अंतर 2 साल का 80 रुपये ही आ रहा है क्या? भाई 800 में से 880 अगर मैं दोनों को डिफरेंस निकालता हूं तो कितना आया 80 रुपये। तो मैं आप लोगों से इतना कह रहा हूं कि अगर मुझसे पूछा जाए केवल 2 साल का अंतर, अगर मुझसे पूछा जाए केवल 2 साल का अंतर, तो 2 साल का अंतर आप लोगों का होता है रेट का रेट परसेंट, यानी दर का दर परसेंट। अच्छा जी, अब मैं कहता हूं कि अगर मैं तीसरे साल के अंतर की बात करूं तो 960 रुपये मुझे कैसे प्राप्त हुए? 800 प्लस 80 प्लस 80 और प्लस में क्या 8। ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से। भाई पहले 800 रुपये, 800 और 80, 860 और 80 आपका कितना हुआ? एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए कितना आया 960। मैं कहता हूं कि ये आपको कैसे प्राप्त हुआ। तो मैंने आप लोगों से कहा, मैंने आप लोगों से कहा क्या कहा कि मैं अगर बात करूं दूसरे साल के अंतर तक की तो कितना था 80 रुपये, लेकिन जैसे मैं तीसरे साल के अंतर पर गया मुझे 80 प्लस 80 प्लस 8 का डिफरेंस और प्राप्त हो गया। यानी जो मुझे टोटल अंतर प्राप्त हो रहा है, जो मुझे टोटल अंतर प्राप्त हो रहा है वो मुझे टोटल अंतर कितना प्राप्त हो रहा है? सॉरी, 968 रुपये है, यहां पर कैलकुलेशन गलती हो गई थी। मुझे जो टोटल अंतर प्राप्त हो रहा है वो मुझे टोटल अंतर 3 साल का कितना प्राप्त हो रहा है? भाई 80 रुपये तो यहां प्राप्त हो गए, 80 और 80 240 और 8 248। यानी अगर मैं 3 सालों के अंतर की बात करूं, 3 साल का अंतर, जिसे मैं बोल देता हूं D3, ये मेरे पास क्या आता है? तो मैंने बोला 3 साल का पूरा जो मेरा अंतर आया, पहले अंतर कितने का आया 80 रुपये का, इसको मैं यहां लिख लेता हूं। पहले अंतर कितने का आया 80 का, और फिर मैंने देखा अंतर आया 80 प्लस 80 प्लस 8, 80 प्लस 80 प्लस 8। अच्छा, मैं कहता हूं कि दूसरे साल का अंतर कितना है
80 रुपए। दूसरे साल का अंतर कितना है? 80 रुपए। और ये कितनी बार प्राप्त हो रहा है? 3 बार। यानी मैं कह सकता हूं कि 3D2 भाई दूसरे साल का अंतर कितना है? 80 रुपए। और ये तीसरे साल में कितनी बार प्राप्त हो रहा है? 3 बार। तो मैंने क्या लिख दिया? 3D2 यानी 80 गुणा 3। अच्छा जी, प्लस अगर मैं आप लोगों से बोलूं जो ये आपको 8 प्राप्त हो रहा है, जो आपको 8 प्राप्त हो रहा है, क्या ये दूसरे साल का 10% है क्या? यानी 80 गुणा 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, बचा कितना? 8। यानी जो आपको ये 8 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, ये क्या है? दूसरे साल का R%, यानी D2 का R%। D2 का R%। और यही मेरा क्या होता है? तीसरे साल का अंतर। यही मेरे क्या होता है? तीसरे साल का अंतर। ध्यान रखना, कुछ भी चीजें हार्ड नहीं है। एक बार अगर आप इन चीजों को सीख गए तो आपके क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व होने वाले हैं। आपके क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व होने वाले हैं। मैंने क्या क्या करा मैं सारी चीजें रिपीट कर देता हूं, फिर हम आगे इनके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैंने बोला मूलधन 8,000 रुपए, 10%। ऐसा ही हर साल बराबर प्राप्त हुआ 800 रुपए। फिर मैंने बोला पहले साल CI प्राप्त हुआ 800, दूसरे साल के लिए 800 तो प्राप्त हो गई, इसका 10% 80 भी प्राप्त हुआ। तीसरे साल 880 तो प्राप्त हो रही है, 880 का 10% 88 प्राप्त हुआ, 968। तो मैं आप लोगों से क्या कहता हूं कि जो दूसरे साल का ब्याज का अंतर प्राप्त हुआ वो कितना हुआ? 80। क्योंकि पहले साल 0 होता है तो केवल दूसरे साल प्राप्त हुआ, तो मैंने उसको क्या बोला? D2। मैंने बोला पहले मैंने मूलधन का R% यानी 10% निकाला, फिर इसका भी 10% निकाला, 80। यानी रेट का रेट % निकाल रहा हूं मूलधन पर, वो मेरा क्या होता है? दूसरे साल का अंतर। अगर मैं तीसरे साल के अंतर की बात करूं तो मैंने बोला 968 प्राप्त हुआ, दूसरे साल का 800 प्लस 80, फिर मुझे 88 को मैंने तोड़ा, 80 और 8 में ये प्राप्त हुआ। मैंने बोला पूरे 3 साल का अंतर कितना हुआ? तो 80 रुपए यहां पर, 80 यहां पर, 80 यहां पर। तो मैंने बोला अगर 80 रुपए दूसरे साल का ब्याज है तो ये 3 बार प्राप्त हो रहा है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया? थ्राइस ऑफ D2। और 8 रुपए 80 का 10% हो रहा है, यानी दूसरे साल के ब्याज का 10%, तो मैंने इसको क्या लिख दिया? R%। तो इन दोनों चीजों से हम आगे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं बहुत जल्दी। बस आप लोगों को यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है? चलिए अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। इतने अच्छे, प्यारे और सरल तरीके से आप लोगों को कोई नहीं पढ़ाएगा। लोग बकवास करते हैं ट्री मेथड करके, और पता नहीं कौन कौन से मेथड लगा के। हमारे को वो मेथड नहीं लगाने हैं, हमारे को सीधा सीधा आंसर निकालना है कुछ सेकंडों में। चलिए तो अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन में क्या बोला है? 5,000 पर 5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज का अंतर कितना है? मैंने बोला 2 वर्ष का अंतर। तो अभी अभी हमने पढ़ा 2 वर्ष का अंतर क्या होता है? रेट का रेट %, यानी 5,000 का 5% का 5%। सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 5 25 पंजे 125, 12 125 और बटे में 10 है तो ये, या फिर आप बोल सकते हो 12.5 रुपए। तो ये आप लोगों का क्या आ जाता है? आंसर। ये आप लोगों का क्या आ जाता है? आंसर। मात्र एक लाइन में आप लोगों का क्वेश्चन सोल्व हो गया है। 2 साल का अंतर, रेट का रेट %, प्रिंसिपल 5,000 का रेट % का रेट %, यही मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो मैंने रेट % निकाला, 12.5 है, 12.5 रुपये आपका क्या आ गया? आंसर। चलिए आगे बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन। मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। छोटा सा क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन क्या है? 7350 रुपए की धनराशि पर 14 सही 2/7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? 2 वर्ष का पूछा है, 7350 रुपए का रेट % निकालना है। तो हमें पता है 14 सही 2/7% को मैं क्या लिखता हूं? 1/7। तो रेट % 1/7 का 1/7 कैंसिल आउट कर लेते हैं। 7 से काटा, 7 एकम 7, 0, 1050, वापिस 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो 150। आपका आंसर कितना आ गया? 150 रुपए। तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आया? मात्र 150 रुपए। कुछ चंद सेकंडों का आप लोगों का क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं।
तो अगर अब मैं आप लोगों से बोलता हूं, अगर मैं अब आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोगों को बोला गया कि आपका प्रिंसिपल जो है वो है 1000 रुपये। आपका प्रिंसिपल जो है वो कितना है? 1000 रुपये। आपकी रेट परसेंट जो है वो रेट परसेंट कितनी है? 10%। और मैं बोलता हूं कि आप लोगों से पूछा गया है कि 3 साल का CI और SI का अंतर, 3 साल का CI और SI का अंतर। तो मैंने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा था कि भाई 3 साल का अंतर क्या होता है कि दूसरे साल का थ्राइस प्लस में दूसरे साल का आपका रेट परसेंट, ये आपका क्या होता है? 3 साल का डिफरेंस। तो मैं कहता हूं अगर मैं यहां से 3 साल का अंतर निकालता हूं, अगर मैं यहां से क्या निकालता हूं? 3 साल का अंतर। तो मैंने कहा कि 10% को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/10। क्या लिख सकता हूं? 1/10। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर मैं बात करूं दूसरे साल के ब्याज की, मैं किसकी बात करूं? दूसरे साल के ब्याज की। तो मैंने कहा जो दूसरे साल का मेरा ब्याज आया वो क्या यही आएगा क्या? ब्याज कितना हो रहा है? 10 से 11। ब्याज कितना हो रहा है? 10 से 11। 1000 का 10% कितना आया? 100। 1000 का 10% कितना आया? 100। यानी अगर पहले साल का ब्याज 100 रुपये है तो दूसरे साल का ब्याज आप लोगों का कितना हो जाएगा? दूसरे साल का जो आपका ब्याज है वो कितना हो जाएगा? 110 रुपये। कितना हो जाएगा? 110 रुपये। भाई 10 को 100 बनाने के लिए 10 से गुणा किया, तो यहां भी कितने से गुणा किया? 10 से। 1000 का 10% से पहले साल का ब्याज कितना आया था? 100 रुपये। अच्छा जी, मुझे पता है 3 साल का अंतर, 3 साल का अंतर, अभी मैंने बताया 3 साल का अंतर आपका होता है थ्राइस ऑफ D2 और प्लस में D2 का R%। यानी दूसरे साल का अंतर और उसका R%। मैंने बोला दूसरे साल का अंतर कितना आ रहा है? 10 रुपये। तो मैंने बोला 10 अगर मैं यहां पर करता हूं तो 3 गुणा 10 प्लस में 10 का 10% यानी 1। तो मेरे पास आया 30 प्लस 1 और आपका आंसर कितना आ गया? 31 रुपये। आपका आंसर कितना आ गया? 31 रुपये। तो ये आपका क्वेश्चन था, केवल छोटा सा। यहां से आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार देखिए क्वेश्चन को, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो अगर ऐसी मैं एक क्वेश्चन और बोलता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो बोला है 6000 रुपये। जो आपको प्रिंसिपल बोला है वो बोला है कितने रुपए? 6000 रुपये। रेट आपको दी गई 10% और आपसे 3 साल का अंतर पूछा गया। 3 साल का अंतर आप लोगों से पूछा गया है। तो मैंने बोला 10% को क्या लिखोगे? 1/10। और मैंने बोला 6000 रुपये का पहले साल का जो ब्याज आया 10% से वो कितना आया? 600 रुपये। कितना आया? 600 रुपये। यानी आपकी जो धनराशि है वो पहले साल का ब्याज 10 रुपये है तो दूसरे साल का ब्याज आपका कितना हो रहा है? 11 रुपये। और मैं 10 को अगर मुझे 600 बनाना है तो मैं कितने से गुणा करूंगा? 60 से। तो मैंने यहां भी 60 से गुणा किया तो मेरे पास कितना आया? 660 रुपये। यानी डिफरेंस कितना आया? 10 रुपये। यानी जो D2 की वैल्यू मेरे पास आ गई वो कितनी आ गई? 60 रुपये। तीसरे साल का अंतर पूछा है तो तीसरे साल का अंतर निकाल लीजिए। तो मैंने पूछा 3 साल का अंतर, तो थ्राइस ऑफ D2 यानी D2 का 3 गुना 60 दिया 180 और प्लस 60 का 10% कितना है? 6। तो आपका आंसर कितना आ जाता है? 186 रुपये। आपका आंसर कितना आ जाता है? 186 रुपये। तो ये आपका क्या हो जाता है? 3 साल का अंतर। जल्दी से देखिए एक बार। चलिए अब बात करते हैं आगे क्वेश्चंस का। ये तो मैंने निकाला यहां पे अंतर। अगर आपको अंतर दे दिया जाए और आपसे रेट पूछ ली जाए
तो आप लोग क्या करेंगे, आपको अंतर दे दिया जाए या रेट पूछ ली जाए, या फिर आपको अंतर देकर मूलधन पूछ लिया जाए, तो आप लोगों को क्या करना है। चलो समझते हैं एक बार। तो क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है। मुझसे बोला गया किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष में 12.5% वार्षिक दर से एसआई व सीआई का अंतर 25 है, तो राशि ज्ञात करो। एसआई और सीआई का अंतर दिया है 25, 2 वर्षों में 12.5% से। मुझे पता है 2 वर्ष का जो अंतर होता है वो होता है प्रिंसिपल का R%, और इसकी वैल्यू आप लोगों को कितनी दी गई है, 25। इसकी वैल्यू आप लोगों को कितनी दी गई है, 25। तो मैंने बोला 12.5% अगर आप लोगों को रेट दी गई, कितनी, 12.5%, तो 12.5% को मैं लिखता क्या हूं, 1/8। यानी कोई मूलधन है, उसके ऊपर पहले 1/8 ब्याज मिला रेट से, फिर 1/8 मिला, और जिसकी वैल्यू कितनी दे दी गई, 25। तो मैंने बोला प्रिंसिपल आया 25 गुणा में कितना, 64, 25 चौके 100, 25 छिंगी 150 और 100 160, यानी आपका जो मूलधन होगा वो मूलधन कितना होगा, 1600 रुपये। इतना सा आप लोगों का क्वेश्चन। मात्र 3 या 4 सेकंड लगेंगे अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। चलिए आगे और बात करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस की, और इन चीज़ों को हम अच्छे से और समझते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 15 है। ब्याज की दर 20%। 20% को क्या लिखता हूं, 1/5, यानी प्रिंसिपल का 1/5 का 1/5 आपको दिया कितना, 15। तो प्रिंसिपल बराबर 15 गुणा 25, 25 पंजे 125, 25 और 12 37, प्रिंसिपल यानी मूलधन आपका कितना आ जाता है, 375 रुपये। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट, बस आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और अगला क्वेश्चन आप लोगों को खुद से बनाना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद को सोल्व करना है, और सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इसका आंसर आप लोगों का क्या आएगा। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जरूर करना और जरूर कमेंट करना कि आप लोगों का आंसर सही आता है या गलत आता है। चलो आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं आप लोगों के लिए, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। चलो तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला है, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी होगी। अच्छा, मुझसे बोला गया कि 10% की दर से 3 साल का जो अंतर है वो 620 रुपये है। मैंने बोला इस अंतर को मुझे तोड़ना है, इस अंतर को मुझे तोड़ना है। अब मैं इसको तोड़ता कैसे हूं, मैंने बोला मैंने 20 को अलग कर लिया, 20 को हटा दिया, तो मेरे पास यहां पर कितना बचा, 600, यहां पर कितना बचा, 600। अच्छा जी, मैंने बोला ये पूरा 3 साल का अंतर है, और 3 साल का अंतर आपका क्या होता है, 3d2 में प्लस d2 का R%, d2 का R%। तो इस वाले पोर्शन को मैंने अलग कर लिया 3d2। तो अगर मैं d2 की वैल्यू निकालूं, 3 का भाग दे दूं, तो d2 की वैल्यू आपके पास यहां से कितनी आ जाती है, 200 रुपये। अब बस मुझे चेक करना है कि जो पोर्शन मैंने अलग किया है ये 200 का 10% है क्या, तो बिल्कुल है। 200 का 10% कितना है, 20, यानी मैंने सही तोड़ा है इसे। और मुझे अगर d2 पता चल गया है तो d2 आपका क्या होता है, प्रिंसिपल का दर परसेंट, 10% को मैंने 1/10 गुणा में 1/10, और है कितना, 200 रुपये। तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल कितना आ जाता है, 200 गुणा 100 यानी 20,000 रुपये। आपका जो मूलधन निकल कर आया वो मूलधन कितना आया, 20,000 रुपये। मैंने क्या करा, वापस समझ लो। मुझे बोला 3 साल का अंतर है 620, और 3 साल का अंतर क्या होता है, 3d2 प्लस में d2 का R%। मैंने 620 को ऐसे भागों में तोड़ा कि एक भाग तो 20 और 20 गया तो दूसरा कितना बचा, 100। 3d2 की वैल्यू मैंने यहां से निकाली तो 3 का भाग दिया, यानी 2 साल का जो अंतर है वो कितना है, 200 रुपये। मैंने बोला 2 साल का अंतर मुझे पता है कि मूलधन का R% का R%, तो मूलधन के R% का R% मेरे पास कितना आ गया, 200। तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया, 20,000 रुपये। कुछ चंद सेकंडों का क्वेश्चन।
चलिए समझ लीजिए एक बार, फिर आगे करते हैं हम अगला क्वेश्चन। इतनी आसान चीजें आपको ना तो किसी ने पढ़ाई होंगी ना कोई पढ़ाएगा, तो बहुत अच्छे से इन चीजों को देखते रहना। तो अगला क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है। क्या बोला है? 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपए है। दर 5%, 122 रुपए। अब मुझे तोड़ना है इसको। 3 साल के लिए बोला है, तो मैंने बोला 2 रुपए मैंने अलग कर लिए और यहां से 120 रुपए मैंने अलग कर लिए, और 3 साल का है तो मैंने 3D2 में D2 की वैल्यू निकाली, 3 का भाग देकर कितना आया? 40। अब मुझे चेक करना है कि ये 240 का 5% है क्या। तो 40 गुणा में 1/5% को 1/20 बिल्कुल सही है, तो ये 2 है, मतलब मैंने D2 की वैल्यू बिल्कुल सही निकाली है। और 2 साल का अंतर होता है प्रिंसिपल का 1/20, 5% को 1/20 लिखा का R% बराबर में ये कितना है? 40। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो प्रिंसिपल आप लोगों का कितना आ जाता है? 16,000 रुपये। प्रिंसिपल आप लोगों का कितना आ जाता है? 16,000 रुपये। और यही आप लोगों का क्या हो जाता है? आंसर। मैं कह रहा हूँ मुश्किल से अगर कोई लगेंगे तो 6 या 7 सेकेंड। नए तरीके हैं, नए मेथड हैं, आप इन चीज़ों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज का सेशन हमारे लिए इतना ही है, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें। तो बच्चा आज के लिए क्लास इतना ही है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। धन्यवाद।